नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपको दिल से स्वागत है। रवि एक छोटा मोटा मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता, फिर भी उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। हर रात जब वह थक कर सोता तो छोटे छोटे सपने देखता, कभी अच्छे खाने का, कभी नए कपड़ों का, कभी एक छोटे से घर का। लेकिन ये सपने भी बस सुबह तक के मेहमान होते। एक दिन रवि की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जो सपनों की मंडी का जिक्र कर रहा था। उसने बताया कि शहर के बाहरी हिस्से में एक गुप्त मंडी है जहां लोग अपने सपने खरीदते और बेचते हैं। रवि को यह बात अजीब लगी, लेकिन गरीबी और हालात ने उसे इस मंडी की खोज में निकलने पर मजबूर कर दिया। कई रातों की खोज के बाद आखिरकार वह उस मंडी तक पहुंचा। वहां का नजारा हैरान कर देने वाला था। लोग छोटे छोटे कांच के गोले लिए घूम रहे थे जिनमें अलग अलग सपने झलकते थे। कोई अपने बड़े सपने ऊंचे दाम पर बेच रहा था तो कोई अपने छोटे छोटे सपनों को कुछ पैसों में खरीद रहा था। रवि ने सोचा, मेरे सपनों की तो कोई कीमत नहीं होगी, ये तो बस 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी खुशियों के हैं। लेकिन जब उसने अपने पहले सपने का कांच का गोला बेचने की कोशिश की तो उसे अच्छा दाम मिला। धीरे धीरे वह अपने सारे छोटे छोटे सपने बेचने लगा। पैसे तो बढ़ने लगे लेकिन सपने घटने लगे। अब वह सोता तो सपनों की जगह अंधेरा दिखता। उसकी जिंदगी में पैसा आ गया लेकिन सपनों का वह मासूमियत भरा स्वाद खो गया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि सपने बेचना असल में अपनी उम्मीदें बेचना है, अपनी ख्वाहिशें बेचना है। फिर एक दिन उसने बाकी बचे पैसे से एक सपना वापस खरीदने का फैसला किया। एक साधारण सपना जिसमें वह अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि सपनों की असली कीमत पैसे से नहीं बल्कि दिल से लगती है। रवि अब भी उसी मंडी में जाता है, लेकिन अब वह अपने सपनों को बेचता नहीं बल्कि दूसरों के टूटे सपनों को खरीद कर उन्हें फिर से सजाता है, क्योंकि उसने समझ लिया कि सपने देखना गरीबों की सबसे बड़ी अमीरी होती है। रवि अब सपनों की मंडी में एक जाना माना नाम बन चुका था। लोग उसे सपनों का सौदागर कहने लगे थे। उसके पास अब पैसा भी था और एक नई पहचान भी, लेकिन कहीं न कहीं उसे हमेशा यह खलता था कि उसने अपने असली सपनों को खो दिया है। एक दिन मंडी में एक लड़की आई जिसका नाम आराध्या था। उसकी आंखों में अधूरे सपनों की झलक थी। उसने रवि से कहा, मुझे अपने सपने बेचने हैं। रवि ने पूछा, क्यों बेचना चाहती हो? क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है? आराध्या ने कहा, नहीं, मैं इन सपनों से थक चुकी हूँ। ये मुझे हर रात सताते हैं क्योंकि मैं इन्हें पूरा नहीं कर पाती। रवि ने उसकी आंखों में झांका। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने कहा, सपनों को बेचना हल नहीं है, सपने देखना हिम्मत की बात है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे कुछ सपने खरीद सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। आराध्या ने हैरान होकर पूछा, शर्त? रवि ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें हर हफ्ते एक नया सपना देखना होगा और उसे पूरा करने की कोशिश करनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारे सपने लौटा दूंगा। आराध्या मान गई और उसने अपने कुछ सपने रवि को बेच दिए, लेकिन हर हफ्ते वह नए सपने देखती और उन्हें पूरा करने की कोशिश करती। धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगी। सपनों में फिर से रंग भरने लगे। रवि को अब यह समझ आ चुका था कि सपनों की मंडी में सबसे बड़ी कीमत पैसों की नहीं बल्कि उम्मीद और हौसले की होती है। उसने मंडी में अपने कारोबार को बदल दिया। अब वह केवल सपनों की खरीद फरोख्त नहीं करता बल्कि लोगों को अपने सपनों को पूरा करने की राह दिखाता। अंत में सपनों की मंडी सिर्फ एक बाजार नहीं रही बल्कि उम्मीदों की ऐसी जगह बन गई जहां लोग अपने अधूरे सपनों को नए सिरे से जीना सीखते थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मोटिवेशन गुरु, और एक लाइक भी कर देना। धन्यवाद।